हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री के शेडेड एरिया के टॉपिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो बड़ा वाला जो आपका ये स्क्वायर है उसका साइड जो है सो 15 सेंटीमीटर है। ये आपका 15 सेंटीमीटर है। और ये छोटा वाला जो स्क्वायर है ये आपका 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जो शेडेड एरिया है जो वो कितना शेडेड एरिया का एरिया कितना होगा। तो क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसको मैं जूम कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आसानी से बताता हूँ। ये देखिए, आपको पता होगा जो अगर कोई सा भी स्क्वायर रहता है उसको चारों साइड जो होते हैं वो कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 15 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, ये टोटल कितना होगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 ये इस आप इस एरिया में इसमें और इसमें फोकस कीजिए। जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ उस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए। ये देखिए, ये एक राइट एंगल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर जो होती है उसके ऑल साइडेड क्या होते हैं, ऑल जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी एक राइट एंगल हो जाएगा। और ये देखिए, ये भी आपका जो छोटा वाला है ये भी एक राइट एंगल हो जाएगा। ज्योमेट्री में आपको पता होगा जो कोई भी राइट एंगल में अगर बड़े वाले राइट एंगल में छोटा राइट एंगल आता है तो वो दोनों सिमिलरिटी होती है। और सिमिलरिटी के साइड एरिया, साइड एंगल, वो सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसका रेशियो जो है सो आपका इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, टोटल जो बड़ा वाला है ये कितना, 15 और 9 24 हो गया। तो ये 15 और 9 24 हो जाएगा। और छोटा वाला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो देखेंगे तो 3:8 हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। तो अगर ये आपका टोटल 8 है और ये 3 है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो ये जो बड़ा वाला है ये आपका 8 यूनिट हो जाएगा। ये साइडेड, ये अगर पूरा 24 है, ये 24 है, ये 24 है और ये 9 है, इसका आपका टोटल कितना, ये 8 यूनिट है। और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 यूनिट है। तो इसका मतलब ये भी जो ये आपका और ये आपका, ये जो है सो कितना हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। जो उसका जो रेशियो होगा सो इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका 8 यूनिट हो जाएगा और ये आपका 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से हम ये आपका दोनों जो है सो उसका हम क्या निकाल लिए, आपका रेशियो निकाल लिए, 8 आपका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 8 यूनिट है और ये आपका 3 यूनिट है। अगर ये 8 यूनिट है और ये 3 यूनिट है तो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है। ये कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए, ये 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, ये आपका टोटल जो इसका स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और ये कितने, 8 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो 8 यूनिट बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 15/8 सेंटीमीटर। हमें क्या फोकस करना है, हमें क्या निकालना है। देखिए, ये आपका एक राइट एंगल है, ठीक है। देखिए, कोई भी जो आपका ये स्क्वायर होता है वो एक दूसरे को आपको कहाँ, इसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो इसका मतलब साइडेड एरिया जो क्या है वो आपका साइडेड एरिया कितना होगा, एक राइट एंगल है। और राइट एंगल का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है निकालने का, 1/2 × b × h। तो हमें किस पे फोकस करना है, बेस पे और हाइट पे फोकस करना है। तो मतलब हमको इस ये निकालना है, बेस निकालना है और हाइट निकालना है। तो बेस का यूनिट कितना है, 5 यूनिट बेस है। तो यहाँ पे बताइए, अगर 1 यूनिट बराबर 15/8 हो जाएगा तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15/8। यहाँ पे देखिए कितना है, ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15/8। तो यहाँ पे 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 75/8। तो यहाँ से जो है सो मुझे बेस कितना है वो पता चल गया। बेस कितना होगा, 75/8। ये मुझे पता चल गया जो बेस जो है सो 75/8 है। तो इसकी जो जो इसका जो ये हो गया आपका 75/8 हो गया। अब मुझे किस पे फोकस करना है, अब मुझे ये हाइट पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, हाइट पे फोकस करना है। तो हाइट पे फोकस करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का ये भी पता होगा, मैं बता देता हूँ। जो अगर कोई सा भी क्रॉस क्रॉस जो आपका ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये क्रॉस ट्रायंगल होता है, ये कोई सा भी जो क्रॉस ट्रायंगल होता है, 1 मिनट, क्रॉस ट्रायंगल जो कोई सा होता है, इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल होगा, इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल होगा तो ये देखिए, ये दोनों क्या होता है, सिमिलरिटी होता है। ये छोटी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलरिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और जब सिमिलरिटी हो जाएगा तो इसका आपका बताएं अभी क्या होता है, आपका जो आपका लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, हाइट होगा, साइड होगा और एंगल होगा, वो सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फोकस कीजिए इस वाले पे,
इस वाले पे आप फोकस कीजिए। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे को काटता है, एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जो आपका ये 8 यूनिट है, अगर ये 8 यूनिट और ये 5 यूनिट है, ये 8 यूनिट और ये 5 यूनिट है, तो इसका जो ये हाइट होगा, ये हाइट होगा, वो भी एक, ये दोनों क्या हो जाएगा, ट्रायंगल जो आपको मैं अभी क्रॉस क्रॉस जो आपका ट्रायंगल बताया हूँ, एक दूसरे की क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगा। तो इसके एल्टीट्यूड भी क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलरिटी हो जाएंगे। तो अगर ये इसका बेस जो है सो 8 और 5 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो ये इसका जो हाइट होगा वो भी 8 हो जाएगा, और इस वाले का हाइट जो है सो वो भी 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो ये टोटल कितना हो गया, ये 8 और 5 13 हो गया, और ये 13 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू 15 दिया है, हमें निकालना कितना है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम ये यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 13 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना निकाल लेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालना है, और हाइट का जो आपका यूनिट कितना है, ये 5 यूनिट हाइट है। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15/13 × 5। तो ये कितना, 75/13 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपका हाइट कितना हो गया, 75/13। यहाँ से देखिए हाइट हमने निकाल लिया है 75/13, और बेस निकाल लिया है 75/8 निकाल लिया है। तो अब सिंपल से हम एरिया एरिया निकाल लेंगे यहाँ से। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल, वो राइट एंगल है, और राइट एंगल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमें कितना निकला है, 75/13, तो 1/2 इंटू 75/13 इंटू आपका हाइट 1/2 इंटू 75/13 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 75/8 निकाला हूँ बेस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 75/8 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 75 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 75 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 का स्क्वायर होता है 5625, और 2 13 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 208 हो जाएगा। तो ये जो आपका सैडेड एरिया निकल के आ जाएगा 5625/208। ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5625/208। तो इस तरह से हम आपको कोई सा भी एंगल रहेगा इस तरह से, तो उस राइट एंगल का सिमिलरिटी का फॉर्मूला लगा करके आपको हम इसका सैडेड एरिया निकाल सकते हैं।